इससे अन्य तार काटने वालों का पता चला और तीसरे दिन चोरी का तार खरीदने वाला भी पकड़ा गया। इस प्रकार 3 दिन में 12 न्यारा हो गया। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। श्री जगदीश चंद्र पांडे बिड़ला विद्या मंदिर नैनीताल महाराज जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहते हैं कि उनकी कृपा मुझ पर सदा बनी रही। प्रयाग विश्वविद्यालय से दीक्षांत होने के बाद मैं बेरोजगार था। बाबा जी ने मुझे श्री केहर सिंह के फार्म रुद्रपुर जिला नैनीताल का मैनेजर बना दिया। एक दिन मैं कुछ काम से रामपुर गया और वहां से लौटकर घास के मैदान से फार्म को जा रहा था। मैंने सामने से एक शेर शेरनी और उनके एक बच्चे को आते देखा। मैं घबराया और हक्का बक्का खड़ा रह गया। अपने बचाव के लिए मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था। भागने की चेष्टा भी नहीं कर सका। मैंने देखा मेरे पास आकर शेर एक ओर और शेरनी दूसरी ओर मुड़ गई, पर उनका बच्चा मेरे पास आकर मुझे सूंघने लगा। उस समय भय से मेरे प्राण निकले जा रहे थे। इतने में शेरनी कुछ गुर्राई और अपने बच्चे को दांतों से पकड़कर घसीट ले गई। इन दिनों बाबा जी इलाहाबाद में कर्नलगंज थाने के पास श्री जमुना दत्त पंत के मकान में विराजमान थे। मेरा एक मित्र जो वहाँ विश्वविद्यालय के छात्रावास में था, उनके दर्शन करने उपस्थित हुआ था। उसने बातों के सिलसिले में उनसे मेरी कुशल पूछी। बाबा जी ने उसी समय उससे मुझे पत्र लिखवाया। शेर बाघ से मत डरो, ये संतों के दर्शन करने आते हैं। निश्चय यह सर्वद्रष्टा की अलौकिक शक्ति रही, जिसने उस संकटापत्र स्थिति में मेरी रक्षा की या अपने भक्त को निर्भय बनाने की उनकी यह कोई सृजनात्मक लीला रही हो। एक बार फिर श्री भुवन चंद्र तिवारी संप्रति इंचार्ज रोडवेज स्टेशन नैनीताल बताते हैं कि घटना उस समय की है जब नदी पार कर कैंची आश्रम में आने के लिए बल्लियों का एक कच्चा पुल था। हम कई लोग महाराज जी के पास बैठे थे। वे एकाएक बोल उठे, वह हनुमानगढ़ चला गया। वह कौन, किसी की कुछ समझ में नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद कहने लगे, अभी यहीं आएगा, भूखा है, उसके लिए ताज़ी पूड़ी और सब्जी बनाओ। मुझे उन्होंने आदेश दिया, गैस का लैंप लेकर पुल पार खड़े हो जा और बूढ़े का हाथ पकड़कर अच्छी तरह पुल पार कराना। उसके लड़के उसका ध्यान नहीं रखेंगे। रात का अंधेरा छा गया था। एक कार से एक बूढ़ा और उसके 2 लड़के उतरे। बूढ़े ने गैस लैंप लिए वहाँ मुझे खड़ा देखकर पूछा, क्या बाबा जी ने तुम्हें हमको लेने भेजा है? मेरे हामी भरने पर उसके नेत्र सजल उठे। दोनों लड़के इस बीच पुल पार कर गए। उन्हें अपने पिताजी को सहारा देने का ध्यान नहीं रहा। मैंने संभालते हुए बूढ़े को पुल पार कराया और बाबा जी के पास ले आया। ये वृद्ध महाशय बाबा जी के चरणों में गिर गए। उनकी आँखों से आंसू बह चले, कंठ रुंध गया
और उनकी देह पुलकित हो उठी। बाबा जी ने उन्हें गर्मा गर्म भोजन करवाया और अंत में प्रेम से विदा किया। आप थे राम नारायण सिन्हा जी, अवकाश प्राप्त पुलिस अधीक्षक, जो उसी दिन अपने पुत्र के पास राजभवन नैनीताल आए थे। आपने घर में इच्छा व्यक्त की थी कि आप महाराज जी के दर्शन के बाद ही भोजन करेंगे। इस कारण उनके लड़के उन्हें हनुमानगढ़ ले गए और वहाँ से जानकारी प्राप्त कर वे उन्हें कैची आश्रम ले आए थे। एक बार फिर दुर्गा प्रसाद तिवारी, अवकाश प्राप्त उप पुलिस अधीक्षक, आगरा सुनाते हैं कि अलीगढ़ में डीआईजी महोदय निरीक्षण के लिए आए थे। वहाँ तार काटने वाले चोरों के न पकड़े जा सकने के कारण उन्होंने असंतोष व्यक्त किया और उनकी जल्द गिरफ्तारी पर जोर दिया। डीआईजी महोदय बाबा जी के भक्त थे और संयोगवश उसी दिन बाबा जी भी अलीगढ़ आ पहुँचे। उन्होंने आपको जीप में बाबा जी को लिवा लाने के लिए भेजा। आप बाबा जी को जीप में ला रहे थे और स्वयं मन ही मन चिंतित थे। तार काटने वालों की गिरफ्तारी के लिए एकाएक बाबा जी बोल उठे। गिरफ्तार करने को कहा। चिंता हो गई। वे बाबा जी की बात कुछ समझे नहीं, पर जब उन्होंने अपनी बात स्वतः दोहराई तो आप समझे कि उनकी बात का संबंध आपसे ही है। इस पर आपने उत्तर दिया, महाराज जी, नौकरी जो कर रहा हूँ, चिंता तो होगी ही। बाबा जी बोले, चिंता मत कर। 3 दिन में 12 न्यारा। फिर दोहराने लगे, 3 दिन में 12 न्यारा। दूसरे ही दिन हेड कांस्टेबल और 2 सिपाहियों ने आपको जगाया। उनके साथ 3 तार काटने वाले चोर थे और 1.5 मन तार उनके पास से बरामद हुआ। इससे अन्य तार काटने वालों का पता चला और तीसरे दिन चोरी का तार खरीदने वाला भी पकड़ा गया। इस प्रकार 3 दिन में 12 न्यारा हो गया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो। महाराज जी की कथाएं अंग्रेजी में सुनने के लिए रक्षा सूत्र इंग्लिश को अवश्य सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।